नमस्कार। हमारा आज का विषय है लागत एवं आगम के सिद्धांत है, थ्योरीज ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। इसमें हम लागत की विभिन्न अवधारणाओं और आगम की विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना के रूप में हम इसका थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होता है ये विषय। एक फर्म अपने लाभ को अधिकतम करने का निर्णय उसके उत्पादन की लागत तथा आगम की तुलना पर निर्भर करती है। नहीं, जो भी फर्म है उसका फर्म का जो उद्देश्य होता है वो लाभ को अधिकतम करना होता है। तो उसका जो लाभ को अधिकतम करने का निर्णय होगा तो उस निर्णय लेने से पहले लागत और आगम की तुलना पर निर्भर करते हैं कि लागत कितनी है और आगम कितनी है। यदि हमारी लागत ज़्यादा आ रही है और आगम कम है तो वो लाभ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के जो डिसीजन लेने में कॉस्ट को और रेवेन्यू को तुलना करनी पड़ती है। इस अध्याय में हम लागतों के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। जो भी लागत के सिद्धांत होते हैं उसके एक फर्म की उत्पादन लागत से अभिप्राय सामान्यतः उन मौद्रिक खर्चों को लिया जाता है, यानी कि मॉनेटरी एक्सपेंसेस की बात करते हैं, मौद्रिक खर्चों की जो वस्तु के उत्पादन करने के संबंध में किए जाते हैं। किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए प्रत्येक फर्म को उत्पादन के साधनों तथा गैर साधन आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधन है भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम और गैर साधन आगतों जो भी इनपुट होते हैं, नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं, उनका उपयोग करना पड़ता है। आम बोलचाल की भाषा में इन आगतों को किए गए मौद्रिक खर्चों का उत्पादन लागत कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी खर्चे हो रहे हैं, मौद्रिक खर्चे हो रहे हैं, उस प्रकार के जो भी हमारी वो लागत होगी वो उत्पादन लागत कही जाती है। लागत अवधारणा कई होती है, मौद्रिक लागत, अवसर लागत, सामाजिक लागत आदि। अब हम बात करते हैं लागत की अवधारणाओं में। सबसे पहले बात करते हैं मौद्रिक लागत की। विभिन्न अवधारणाएं जो हैं उसमें पहली है मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत होती है जैसे किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए मुद्रा के रूप में जो धन खर्च किया जाता है, यानी मॉनेटरी, नाम से पता लग रहा है, मॉनेटरी लागत जो है उस वस्तु की मौद्रिक लागत को कहते हैं, जो आम बोलचाल की भाषा में लागत शब्द का प्रयोग मौद्रिक लागत के लिए किया जाता है। प्रोफेसर हैंसन के अनुसार किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों को जो मौद्रिक भुगतान करना पड़ता है, जो भी मॉनेटरी एक्सपेंसेस होते हैं, मॉनेटरी भुगतान करते हैं, वो मौद्रिक लागत कहलाते हैं। मौद्रिक लागत में जो जो चीज़ शामिल होती है वो है जैसे श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी, ऋणों को दिया जाने वाला ब्याज, इमारतों के लिए दिया जाने वाला किराया, कच्चे माल तथा मशीनों पर किया गया खर्च, बीमा, कर, चालक शक्ति यानी पावर, रोशनी का खर्चा, यातायात के लिए किया गया खर्च। तो ये सब उसके खर्चे हैं जो कि मौद्रिक लागत के अंतर्गत शामिल होते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो है वास्तविक लागत। किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो मानसिक और शारीरिक प्रयत्न और त्याग करना पड़ता है, यानी वास्तविक लागत के अंतर्गत मानसिक और शारीरिक भी त्याग हो गया। यानी पहले मॉनेटरी में जो पैसा खर्च हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं, और सेकंड में जो मानसिक और शारीरिक त्याग करना पड़ता है वो उस वस्तु की वास्तविक लागत होती है। वास्तविक लागत वह लागत है जो उत्पादन के साधनों के स्वामियों द्वारा उनकी पूर्ति में कष्ट, दुख, परेशानी आदि के रूप में उठानी पड़ती है। यानी रियल कॉस्ट रेफर्स टू द पेन, द डिस्कम्फर्ट involved in supplying the factors of production by the owners। यानी मार्शल शब्दों में कहें तो किसी वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में लगे हुए विभिन्न श्रम तथा से त्याग करने में लगी पूंजी को बचत करने के लिए आवश्यक उन्मुख स्थगन अथवा प्रतीक्षाओं में निहित सभी प्रयत्न तथा त्याग मिलकर उस वस्तु की वास्तविक लागत होती है, उत्पादन लागत कहलाएगी। तो जो भी कष्ट, त्याग, प्रयत्न करने के में जो व्यक्त किया गया है उसे हम वास्तविक लागत कहते हैं, जो कि वास्तव में खर्च की जाती है। थर्ड जो है लेखाकर्म और व्यावसायिक लागत है। व्यावसायिक लागत क्या होती है? देखिए, लागत से अभिप्राय है उन नकद भुगतानों से है, यानी व्यवसाय लागत नकद भुगतान की बात कर रहा है, जो साधन आगतों, गैर साधन आगतों, गिरावट, व्यय के रूप में करती है तथा अन्य व्यय खात्या प्रविष्टियों से है। इसमें लेखाकर्म लागत से नकद खर्चे, ऐतिहासिक लागत, गिरावट आदि अन्य व्यय खाता प्रविष्टियों से होता है। अवसर लागत जो एक्चुअली ये अवसर लागत बहुत इंपॉर्टेंट लागत है। ये कई परिवार परीक्षाओं में पूछा जाता है सवाल इसका। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आर्थिक विश्लेषण में अवसर लागत की धारणा का बहुत अधिक महत्व होता है। एक्चुअली क्या होता है, किसी वस्तु की लागत से अभिप्राय उन आगतों की कीमत से है
जिनका उस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अवसर लागत उस लागत को कहते हैं जो एक वस्तु के उत्पादन के लिए दूसरा वस्तु को त्याग करना पड़ता है। मतलब हम दूसरी वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाते हैं उत्पादन के साधन से, तो हम उसको एक वस्तु के उत्पादन में लगा रहे हैं। लागत से अभिप्राय उन आगतों की कीमतों से है जिनका उस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। एक आगत का मूल्य इसलिए होता है क्योंकि वो दुर्लभ सीमित होता है। जो भी इनपुट हम यूज करते हैं उसका प्राइस इसलिए है, उसका मतलब पेमेंट इसलिए होता है क्योंकि वो दुर्लभ और सीमित है, उसका जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। यदि हम किसी आगत का प्रयोग एक वस्तु के उत्पादन के लिए कर लेते हैं तो वह किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन के लिए उपलब्ध नहीं होता है। जैसे हमने एक श्रमिक से यदि हमने गेहूं बनवा लिया, गेहूं का उत्पादन कर लिया, तो उससे हम फिर दूसरी फसल नहीं ले सकते। हम गेहूं का उत्पादन कर लिया तो जो दूसरी फसल का हमने त्याग किया वो उसकी अवसर लागत कहलाती है। किसी वस्तु के उत्पादन करने की लागत को उसका उत्पादन करने के फलस्वरूप जो दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग करना पड़ता है के रूप में मापा जाता है। जब हम किसी वस्तु के उत्पादन पर मुद्रा की कुछ मात्रा खर्च करते हैं तो मुद्रा की खर्च की गई मुद्रा उसकी लागत नहीं है, बल्कि उसका उत्पादन करने के फलस्वरूप जिन विकल्पों का परित्यक्त या त्याग करना पड़ता है, मतलब जो विकल्प हमने छोड़ दिए हैं, जिनका त्याग कर दिया है, उनके मूल्य का माप होता है। यदि किसी वस्तु का उत्पादन के फलस्वरूप किसी कई विकल्पों का त्याग करना पड़ता है तो त्यागे जाने वाले दूसरे सर्वश्रेष्ठ अवसर या नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी का मूल्य होता है। इसलिए इसे अवसर लागत कहते हैं कि हमने उस अवसर को छोड़ के दूसरे अवसर को लिया, तो जो हमने पहला सर्वश्रेष्ठ विकल्प छोड़ा वही अवसर लागत कहलाती है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम इसको। मान लीजिए एक किसान एक खेत में गेहूं तथा चना दोनों फसलें पैदा कर सकता है। मतलब एक व्यक्ति है, किसान है, जो अपने खेत में गेहूं भी बना सकता है, गेहूं भी पैदा कर सकता है और चना भी पैदा कर सकता है, दोनों फसलें ले सकता है, परंतु वो कोई एक ही फसल लेगा। एक हेक्टेयर खेत में केवल गेहूं उत्पन्न करता है कि वो निर्णय लेता है कि मुझे गेहूं का उत्पादन करना है, तो उसे चने का उत्पादन छोड़ना पड़ेगा, चने का त्याग करना पड़ता है। यदि चने का त्याग की जाने वाली मात्रा की कीमत 1000 रुपए, यदि मान लीजिए वो चने का उत्पादन करता तो 1000 रुपए का उत्पादन करता, तो गेहूं की अवसर लागत हो गई 1000 रुपए, क्योंकि उसने 1000 रुपए का जो चना उत्पादन कर सकता था वो नहीं किया, उसके बदले में उसने क्या करा, गेहूं ले लिया, तो गेहूं की अवसर लागत क्या होगी, 1000 रुपए हो गई। चने की वह कीमत जिसका किसान गेहूं पैदा करने के लिए त्याग करना पड़ा है, तो ये वो कीमत हो गई चने की 1000 रुपए जो उसको गेहूं पैदा करने के लिए। इस प्रकार एक फर्म के लिए किसी वस्तु के उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाने वाले साधन की अवसर लागत वे आय है जिनका इस साधनों को उनके दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रयोग में उपयोग नहीं किया जा सकने के फलस्वरूप त्याग करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये अवसर लागत होती है जो कि सर्वश्रेष्ठ विकल्प के रूप में मापी जाती है। इस अवसर लागत को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक्स वस्तु का उत्पादन इधर है, इधर वाई वस्तु का उत्पादन, ये वाई है, वाई वस्तु का उत्पादन। तो इस प्रकार से आप देखिए कि यदि एक्स हुए तो उत्पादन की पीपी जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है, या तो उत्पादक सिर्फ 6 वस्तु एक्स वस्तु कर सकता है या 12 वाई वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है। तो जैसे जैसे 12/6 12/6 यानी 2, यानी इसकी एक इकाई बनाने के लिए उसे 2 इकाइयां वाई की त्याग करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए तो 2 इकाइयां उसको त्याग करनी पड़ेगी, यानी इसलिए मतलब या तो 6 इकाइयां बना सकता है या 12 इकाइयां बना सकता है। और मान लीजिए निर्णय लेता है कि मुझे x की y 6 इकाइयों का उत्पादन करना है, तो उसे 12 इकाइयां इसकी छोड़नी पड़ेगी। और यदि वो 12 इकाइयां x की y की उत्पादित करता है y की, तो इसे x की 6 इकाइयों का छोड़ त्याग करना पड़ेगा। तो ये उसका सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो जाएगा जो कि उसकी अवसर लागत कहलाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक लागतें। आर्थिक विश्लेषण में आर्थिक लागत के अंतर्गत लेखाक्रम लागतें स्वयं स्वामित्व एवं स्वयं प्रयोग साधनों की लागतों को शामिल किया जाता है। यानी जो लेखा लागतें होती है, जो स्वयं के साधन लगाए जाते हैं, स्वयं के प्रयोग करते हैं, तो वो सब लागतें आर्थिक लागत कहलाती है। आर्थिक लागतों की परिभाषा उन मौद्रिक भुगतानों जो एक फर्म द्वारा बाहरी व्यक्तियों को जो साधन की पूर्ति करते हैं अवश्य दिए जाने चाहिए के रूप में तथा स्वयं स्वामित्व एवं स्वयं प्रयोग साधनों की त्यागी गई आय जो वे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त कर सकते थे के रूप में मापी जा सकती है। Economic costs may be defined as those monetary payments a firm must make to those outsiders who supply resources and non-expenditure payment of self on
and self-employed resources which they could have earned in their best alternative opportunities. तो इसलिए इस प्रकार से लेखाकरण लागत में जो अकाउंटिंग कॉस्ट होती है वो स्पष्ट लागतों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक